तो देखिए आज हम लोग क्लास 12 की जो है इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो है आपका इंटर में आर्ट और कॉमर्स दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे जो हैं आर्ट में भी और कॉमर्स में भी जो है इकोनॉमिक्स लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स में कुछ बच्चों का होता क्या है कि मार्क्स जो है वो कम आ जाता है, नंबर जो है वो कम आते हैं। तो उसमें नंबर कम आने के पीछे कारण है कि वो जो है उस चैप्टर को डीपली नहीं पढ़ते हैं। अगर किसी भी चैप्टर को आप अगर डीपली पढ़ेंगे तो आपके पास जो है उसकी पूरी नॉलेज रहेगी और कहीं भी किसी प्रकार से जो है कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसे ईजिली जो है वो बना देंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो ये हम लोग पहला चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अर्थशास्त्र में पढ़ते क्या है कि अर्थशास्त्र में को क्रियाओं के अनुसार, यानी अर्थशास्त्र में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहला होता है आर्थिक क्रिया और दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया। और सामान्यतः हम लोगों ने क्लास 10th में जो है आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, जो आय का सृजन करता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं और जो आय का सृजन नहीं करता है उसे हम लोग अनार्थिक क्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आर्थिक क्रिया जो है, ठीक है, उसमें ऐसे भी चीज होते हैं जो आय का सृजन नहीं करते, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, तो ऐसे चीज भी आर्थिक क्रिया में आ जाती हैं। यानी आर्थिक क्रिया का डायरेक्ट संबंध जो है वो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। यानी मनुष्य की जो भी साधन होती हैं वो साधन जो है वो सीमित होती हैं और उनकी जो आवश्यकताएं होती है वो अनंत होती हैं। तो मनुष्य अपने सीमित साधनों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए संतुष्टि प्राप्त करता है। वैसे क्रियाओं को हम जो है आर्थिक क्रिया कहते हैं। यहाँ परिभाषा पर ध्यान दें। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। यानी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों से है। यानी आपका जो सीमित साधन है उसमें आप पूर्णतः जो है वो संतुष्टि प्राप्त करते हैं। ऐसी सारी क्रियाएं जो है वो आर्थिक क्रियाएं में आ जाती हैं। ठीक है, आप किसी प्रकार का कोई भी काम करते हैं तो आपको उस कार्य से जो भी काम करते हैं, ठीक है, तो उसको आपको बदले में कुछ भी मिलता होगा, लेकिन उससे जो संतुष्टि प्राप्त होती है सीमित साधनों से, तो वो सारे चीज जो है वो आर्थिक क्रिया में आ जाती हैं। ठीक है, या फिर आप कुछ खरीदने जाएं तो वो भी आर्थिक क्रिया में आ जाती हैं। आगे हम लोग आते हैं आर्थिक क्रिया के प्रकार के बारे में आते हैं। देखिए आर्थिक क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है उपभोग, ठीक है, उपभोग ध्यान दीजिएगा, उपभोग है यानी वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता को नष्ट करना जो है वो उपभोग कहलाता है। यानी जब भी वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता को नष्ट कर दिया जाता है उसे हम लोग उपभोग कहते हैं। यानी आपके पास भोजन है और पूरे भोजन को आपने खा लिया तो क्या किया, उपभोग किया। यानी वस्तु और सेवाओं की उसकी उपयोगिता यानी भोजन की जो उपयोगिता है वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है, और तो ये जो है उपभोग कहलाता है। अब आते हैं उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन। देखिए उत्पादन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उत्पादन भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है उपयोगिता का सृजन करना ही जो है वो उत्पादन कहलाता है। यानी उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। यानी जब उपयोगिता का निर्माण किया जाता है तो वो उत्पादन कहलाता है। यानी किसी भी चीज का जो है आप उसको काट छाट कर एक नए तरीके का कुछ भी चीज आप बना दें तो वो क्या कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग, उत्पादन हो गया, उसके बाद आता है विनिमय, एक्सचेंज। ठीक है, विनिमय का अर्थ होता है यानी एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना।
तो होता क्या था कि प्राचीन काल में जो वस्तुएं एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आदान प्रदान कर लिया जाता था, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। तो ये जो इसमें क्या होता था कि एक चीज से एक वस्तु को हम लोग बदल लेते थे। तो यहाँ पर भी एक्सचेंज में क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। लेकिन आज के ज़माने में कैसा होता है कि हम जो है पैसा लेकर जाते हैं और पैसा देते हैं और बदले में सामान हमें मिल जाता है। ठीक है, यानी कम उपयोगी वस्तु से अधिक उपयोगी वस्तु का आदान प्रदान करना, ये कहते हैं प्रोफेसर जेवेंस कह रहे हैं कि कम उपयोगी वस्तु से अधिक उपयोगी वस्तु का आदान प्रदान करना ही जो है वो एक्सचेंज कहलाता है, विनिमय कहलाता है। और विनिमय के बाद आता है निवेश, इन्वेस्ट। देखिए, निवेश किसे कहते हैं? निवेश आय का वह भाग है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है, उसे हम लोग निवेश कहते हैं। यानी निवेश आय का वह भाग है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आप जब भी अपनी जो है ओरिजिनल कैपिटल जब बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको जो खर्च करेंगे वो इन्वेस्ट कहलाएगा। यानी भविष्य में, ठीक है, भविष्य में अपने आय को बढ़ाने के लिए, अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए जो आप अभी लगाते हैं वो इन्वेस्ट कहलाता है। यानी आप अभी क्या कर रहे हैं कि अपनी वास्तविक पूंजी निर्माण करने के लिए खर्च कर रहे हैं, यानी आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वास्तविक जो रियल पूंजी है, जो रियल कैपिटल है, वो जो है वो खड़ा हो जाए। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इन्वेस्ट कहेंगे। अब हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर विनिमय का हम लोग बात करें तो विनिमय से दो चीज़ें निकल कर आती हैं। ठीक है, विनिमय जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वस्तु कीमत निर्धारण और दूसरा होता है साधन कीमत जो है निर्धारण। ये दोनों चीज़ें जो है वो विनिमय से निकल कर आती हैं। तो ये जो पूरा जो अभी आप देख रहे हैं ये इकोनॉमिक्स का जो है ये एक पार्ट है, और इसका दूसरा पार्ट जो है वो तुरंत लाएंगे, तो उसको भी आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा और उसमें टोटल डिटेल्स जो है वो शुरू होगा। ठीक है, यानी ये तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन था, इसके बाद जो शुरू होगा उसमें टोटल वैसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में उससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेंगे। इसमें से भी रहते हैं, इसमें से जो है आपका आर्थिक क्रिया के प्रकार के बारे में, आर्थिक क्रिया के बारे में पूछा जाता है या फिर उत्पादन के बारे में पूछा जाता है, ये कभी कभी जो है वो आ जाते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को जो है जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।